इस खबरें। सीएम आवास में आज प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में सभी सांसद, विधायक और कोर कमेटी सदस्य शिरकत करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 15 और 16 जून को पार्टी की अहम बैठक बुलाई है। मीटिंग की अध्यक्षता पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन करेंगे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा है कि राज्य की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की पार्टी की तैयारी है। इसी के तहत जमशेदपुर में पार्टी के कोल्हान प्रमंडल स्तरीय बैठक हुई। झारखंड के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 से 3% बढ़े दर पर महंगाई भत्ता मिलेगा। पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। धनबाद की टुंडी में हाथी ने एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पाकर वन विभाग की टीम और टुंडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पहाड़ी के ऊपर से शव को नीचे लाया गया। बोकारो में रेलवे स्टेशन के बाहर 45 साल के एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। गोड्डा में मायके से पत्नी के वापस लौटने से इनकार करने पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजपुरा गांव की है। मृतक अपनी पत्नी को लाने अपने ससुराल गया था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके साथ वापस लौटने से इनकार कर दिया। पश्चिम सिंहभूम में पुलिस की सूझबूझ से एक आदिवासी बच्ची अपने परिजनों से बिछुड़ने से बच गई। बच्ची महुआ बेचने के बाद घर जाने के लिए गलत ट्रेन पर सवार हो गई थी, लेकिन ओडिशा पुलिस के सहयोग से बच्ची को वापस लाया गया। पति के इनकम के बारे में जानने के लिए भी महिलाएं सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे दर्जनों मामले अब तक राज्य सूचना आयोग के पास आ गए हैं। पाकुड़ के आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में ग्राम प्रधानों की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के आवेदन में त्रुटियों को लेकर चर्चा हुई। झारखंड समेत पूरे देश में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद उल फितर। लोग एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दे रहे हैं। सिमडेगा में भी ईद की नमाज अदा की गई। सुख, चैन और शांति की कामना की गई। ईद को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल मुहैया कराए हैं। संवेदनशील जिलों में रैफ और दंगा निरोधक दस्ते को भी तैनात किया गया। जमशेदपुर में ईद पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने 119 मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। गोड्डा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग, आईएमए और जिला नेटबॉल संघ के संयुक्त तत्वाधान में प्रभात फेरी निकाली गई और पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। लोहनगरी जमशेदपुर में भी कई जगहों पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद सेवा संस्थान की ओर से बिरडीह बस्ती में पेड़ लगाए गए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सरायकेला में कई जगहों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यावरण की रक्षा करने तथा पेड़ को बचाने का संकल्प दोहराया गया। बोकारो के चंदनकियारी में पर्यावरण दिवस पर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट अजय कुमार ने दामोदर नदी के तट पर बालू से कलाकृति तैयार की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी प्रखंड के पहाड़ी इलाका सूर्यबेड़ा में लू लगने से 7 साल के मासूम की मौत हो गई। सड़क, बिजली और मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण बच्ची को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। पिछले कई दिनों से जारी गर्मी से देवघर वासियों को राहत मिली। मूसलाधार बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट के आसार हैं। दुमका में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने के बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। चुनाव के दौरान बेहतर कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया गया। रांची पुलिस ने आक्रोशित भीड़ से निपटने के लिए न्यू पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया। इस दौरान पानी के बौछार